माइकल राजकुमार, इन्होंने सवाल पूछा है कि कोई अघोरी साधु अगर आपको चैलेंज करे तो क्या आप चैलेंज स्वीकारोगे? भाई, मेरे पास पर्याय क्या है चैलेंज स्वीकारने के अलावा? 38 सालों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, पूरे दुनिया को चैलेंज कर रहा हूं। पहले 1 लाख का प्राइस था, 25 लाख का प्राइस। जब मैं जानता हूं कि ये 25 लाख का प्राइस कुछ लोगों के लिए बहुत कम है, लेकिन आम जनता को ये महत्व का लगता है, वो मुझे मायने रखता है, तो मुझे तो चैलेंज स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन अघोरी साधु का चैलेंज क्या है भाई? वो कोई चमत्कार कर कर बताता है तो चैलेंज है। अब जैसे एक बाबा, मैं उदाहरण देता हूं आपको कि कैसे चैलेंज कुछ नहीं हो सकते हैं। खानदेश के जामनेर गांव की एक बात है। 3 दिन की मेरी व्याख्यानमाला थी, वहां के व्यायाम स्कूल के लोगों ने वो व्याख्यानमाला आयोजित की थी। पहले दिन में मैं देखता हूं तो पहले दिन के विषय में स्त्रियों की संख्या बहुत कम थी, 200-300 ही स्त्रियां, 401 स्त्रियां हो गई और 2-3 हजार पुरुष लोग हैं। अब मेरे हर प्रोग्राम में जो तहसील प्लेस जैसे गांव में रहते थे, बड़े पैमाने पर लोग आते। मैंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ कि कितनी स्त्रियां क्यों कम आए? जब तक स्त्रियों के अंधविश्वास दूर नहीं होगे तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैंने बड़े पैमाने पर आह्वान किया कि आप बड़े पैमाने पर आइए कल। हर पुरुष को आह्वान किया कि अपने बेटी को, अपने घर के स्त्री को, अपने मां को लेकर आइए। दूसरे दिन बहुत स्त्रियां आए, तीसरे दिन भी बहुत स्त्रियां आए। पूरा वातावरण बदल गया। उस गांव में पहले एक प्रोग्राम में स्त्रियों पर बलात्कार हुए थे, इसलिए स्त्रियां कभी बाहर नहीं आती थी। ये उसके पीछे का कारण था, ये मुझे पहले ही दिन पता चल गया था, इसलिए मैंने और ज्यादा अच्छे ढंग से आह्वान किया लोगों को। और उसमें तीसरे दिन एक बाबा मुझे चैलेंज देने के लिए आया। अब भाषण के पहले मैं किसी से मिलता नहीं हूं, पूरी तरह से रेस्ट लेता हूं ताकि मेरे आवाज को पूरा आराम मिले। आगे मुझे 3 घंटा बोलना होता है। तो बाबा से मैं मुलाकात भी नहीं किया। जो आयोजक थे उस बाबा ने उनको चैलेंज किया कि हम शाम मानव पर मंत्र तंत्र कर कर उनकी आवाज, उनका भाषण शुरू होते बंद पड़ेंगे। कितने टाइम में? 10 मिनट में। मेरे पास मैसेज आया कि 10 मिनट में आपका भाषण वो बंद पड़ने वाला है। बोला ठीक है, चैलेंज स्वीकारते हैं। मैंने जो सूचनाएं देनी थी आयोजकों को वो पहले ही दे दी कि मेरे सामने कोई भी टेबल पर किसी का पानी वानी नहीं रखने का, मुझे कुछ खाने के लिए देने का नहीं। पानी में मेरे थर्मास में का ही पीऊंगा। हमेशा थर्मास में मैं पानी केवल ले जाता था, उस दिन मैं बॉटल साथ में लिया ताकि मुझे पानी अगर तुरंत ठंडा करना पड़े तो ठंडा पानी में उसमें डालो, तो वो पानी भी मुझे मालूम चाहिए, पानी में कोई गड़बड़ी ना कोई कर सके। क्योंकि आयोजकों पर भी कितना मैं विश्वास रखूं इसकी गारंटी नहीं, मैं नया हूं यहां पर। फिर भी मैंने कहा कि ठीक है, 20 मिनट का समय मैं देता हूं। वो 10 मिनट कहा ना तो 20 मिनट, लेकिन शुरुआत में ही ये जाहिर करेंगे। शुरुआत में ही जाहिर किया गया कि मानव साहब के भाषण को ये अपने मंत्र शक्ति से बंद करने वाला है। उसका कहना ऐसा है कि ये मानव साहब का आवाज गायब हो जाएगा। अब मेरा भाषण शुरू है, मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। उस दिन खचाखच भरे थे, स्त्रियों की भी संख्या बहुत थी, 3-1 हजार तो स्त्रियां ही थी, पुरुषों की संख्या 5-1 हजार। इतना बड़ा मॉब, बड़ा सा मैदान, और वहां पर ये मेरे सामने आकर बैठा। बाबा है, भगवी कफनी पहना है, दाढ़ी है, चश्मा भी है, और मुझ पर फू फू कर कर मंत्र डाल रहा है। अब मैं उसको रोक भी नहीं रहा हूं, डिस्टर्ब हो रहा हूं, फिर भी आदत है इसलिए मैं बोलते गया। बराबर घड़ी लगाकर 20 मिनट होने के बाद में मैंने कहा, बस बाबा अब हो गया आपके प्रयोग, मेरी आवाज बंद नहीं हुई, आपके मंत्र नहीं चले, अब बंद कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। आपने कहा था मेरे आयोजकों को कि 10 मिनट में मेरी आवाज बंद होगी, अभी 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। आप सब लोगों के सामने फू फू करते हो, वो आवाज सब तक जाती है, सब लोग आपकी तरफ देखते हैं, व्याख्यान डिस्टर्ब होता है। अभी मेरी आवाज बंद नहीं हुई, आपके मंत्र बंद कीजिए और शांति से सुनिए आगे की बात।
अब मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आयोजन था, नियोजन था, प्लानिंग था। है, कुछ लोग दौड़कर स्टेज पर आ गए। फिर आह्वान प्रति आह्वान चला, वो कार्यक्रम रहा बाजू में। फिर मैंने कहा कि भाई जो के कीर्तनकार आए थे वो बोल रहे थे भगवान, यहां भगवान का क्या संबंध है? ये बाबा भगवान है क्या कि इनमें भगवान है? इन्होंने कहा था मंत्र से मेरा आवाज बंद करेगा। नहीं, तुम ऐसा भगवान, मतलब भगवान और धर्म का यहां कोई संबंध नहीं। आपको भगवान और धर्म के बारे में अगर कोई भाषण देना है तो कल रखिए। वैसे मैं कल जाने वाला हूं, कल का प्रोग्राम मैं रद्द कर देता हूं, आपका भाषण सुनने के लिए आता हूं। यहां पर यह भाषण अंधविश्वास पर आयोजित किया है, उसी पर भाषा होगी। हम आपका चैलेंज स्वीकारेंगे। मतलब स्वीकारो, क्या चैलेंज स्वीकारते हो? अब कीर्तनकार को मैं बोलने नहीं दे रहा हूं। कीर्तनकार को सीधा कहा कि आपका कीर्तन कल रखिए, मैं आपका भाषण सुनने के लिए आता हूं। इन लोगों ने इतना खर्चा कर कर ये कार्यक्रम आयोजित किया है, तो यहां पर अंधविश्वास के बारे में ही बातें होगी। अब उसका कुछ चला नहीं तो बाबा को उसने आगे कर दिया। अब बाबा को सूझा नहीं, पहला तो उसका फेल गया था मंत्र का प्रकरण। फिर बोले मैं अपने आप को अपने बालों से ये पेड़ को टंगा लेता हूं। है, लोग तालियां बजाने लग गए कि अभी मानो कैसा करेंगे। बोला वाह बाबा, आप बहुत होशियार हो, आपके होशियारी को मैं मानता हूं। आपके लंबे लंबे बाल हैं, मेरे तो बाल ही नहीं है, तो मैं अपने आप को तो टंगा नहीं ले सकता हूं। तो अच्छा चैलेंज दे रहे हो आप, ये कोई चैलेंज होगा? ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये चैलेंज स्वीकार नहीं सकता हूं। मेरे बाल तो करीबन नहीं है या छोटे छोटे हैं, आपके पास बाल है ना। फिर मैंने लोगों को समझाया कि ये संभव कैसे है। अब लोग देहात के थे मैक्सिमम लोग, तो मैंने कहा कि आप ज्वार काट कर लाते हो घर में,